नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे आसपास के लोगों में एक बीमारी बहुत ही कॉमन रूप से आजकल देखने में आ रही है और वो बीमारी है डायबिटीज़। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ की समस्या होती है। अब ये जो डायबिटीज़ होती है ये दो तरह की होती है। पहली होती है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसके बारे में सामान्यतः बहुत सारे लोग जानते हैं। बहुत सारे लोगों को कॉमनली डायबिटीज़ मेलाइटस ही होती है। उस डायबिटीज़ मेलाइटस में से भी किसी को टाइप 1 होती है और किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। लेकिन इसके अलावा एक और प्रकार की डायबिटीज़ होती है जिसे कि डायबिटीज़ इंसिपिडस कहा जाता है। और ये जो डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है ये सामान्यतः कम लोगों में देखने में मिलती है और कम लोग ही इसके बारे में जानकारी रखते हैं। तो आज मैं आपसे डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में बात करूंगा और इसको हम किस होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके पूरे सिम्टम्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है। बेसिकली ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के इम्बैलेंस के कारण जो यूरिन होती है यानी कि जो पेशाब होती है उस पेशाब में शुगर आने लगती है, यानी कि जो ब्लड की जो शर्करा है वो पेशाब के साथ निकलने लगती है। इसका जो पेशेंट होता है यानी कि डायबिटीज़ इंसिपिडस का जो पेशेंट होता है उस पेशेंट को बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा प्यास भी उसको लगती है। ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस का कि पेशेंट को प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है और पेशाब करने भी बार बार जाना पड़ता है। और जब वो पानी पीता है प्यास लगने के कारण तो ठंडा पानी पीना वो थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता है। और जब पेशाब के साथ शर्करा बाहर निकलती है यानी कि शुगर उसकी जब पेशाब के साथ बाहर निकलती है तब इस कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। ग्लाइकोसूरिया के कारण इस पेशेंट में नेफ्राइटिस की कंडीशन डेवलप होने लगती है, यानी कि पेशेंट की जो किडनियां हैं वो खराब होने लगती है, उनकी जो कोशिकाएं हैं उनमें सूजन आने लगती है, नेफ्रॉन्स जो होते हैं उनमें सूजन आने लगती है और अल्टीमेटली उसकी बॉडी में ड्रॉप्सी डेवलप होने लगती है। आपने देखा होगा कई सारे लोगों की बॉडी जो है वो फूल जाती है तो वो ड्रॉप्सी उनके शरीर में डेवलप होने लगती है और हाई ब्लड प्रेशर डेवलप होने लगता है। यही डायबिटीज़ इंसिपिडस के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं। तो दोस्तों, डायबिटीज़ इंसिपिडस को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में एक खास मेडिसिन उपलब्ध होती है जिसे कि यूरेनियम नाइट्रिकम कहा जाता है। ये जो यूरेनियम नाइट्रिकम होती है इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स डायबिटीज़ इंसिपिडस से ही मैच करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डायबिटीज़ इंसिपिडस के पेशेंट में ग्लाइकोसूरिया डेवलप हो जाता है यानी कि उसकी यूरिन में शुगर आने लगती है, उसको नेफ्राइटिस डेवलप हो जाता है यानी कि उसके नेफ्रॉन्स में इन्फ्लेमेशन, किडनी उसकी खराब होने लगती है। इसके साथ साथ ही पेशाब उसको बार बार आती है और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो ठीक यही सारे सिम्टम यूरेनियम नाइट्रिकम में भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ का वो पेशेंट जिसमें कि बहुत ज़्यादा इमेसिएशन होता चला जा रहा है, यानी कि उसका जो शरीर है वो बिल्कुल दुबला पतला हो गया है। बहुत अच्छा खाना वो खा रहा है, उसके बाद भी उसके शरीर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे उसकी बॉडी जो है वो घुलती चली जा रही है, सूखता चला जाता है पेशेंट। इस कंडीशन को इमेसिएशन कहा जाता है और ये यूरेनियम नाइट्रिकम में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा इसका जो पेशेंट होता है उसका हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, चूंकि यहाँ पे पूरा एक मेटाबॉलिक इम्बैलेंस डेवलप हो रहा है और उसी इम्बैलेंस के कारण यहाँ जो किडनीज इन्वॉल्व हो गई हैं उसमें चूंकि हमारी बॉडी में किडनी एक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं, तो जब वहां पे कोई खराबी चल रही है किडनी में तब यहाँ पे जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ने लगता है। तो हाइपरटेंशन के साथ एसोसिएटेड डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड इमेसिएशन, यानी कि यदि हम हिंदी में बात करें तो वे व्यक्ति जिनको की हाई बीपी की शिकायत है, इसके साथ साथ ही उनको डायबिटीज इंसिपिडस भी है यानी कि शुगर की भी प्रॉब्लम है और इसके साथ साथ ही उनका शरीर सूखता चला जा रहा है, बॉडी उनकी ग्रो नहीं करती है, शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है, तब उस कंडीशन में हम यूरेनियम नाइट्रिकम का यूज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही यदि उस पेशेंट की किडनीज भी उसमें अफेक्टेड हो रही हैं तब भी हम यूरेनियम नाइट्रिकम का इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम इसके सिर के सिम्टम्स की बात करते हैं तो ये जो पेशेंट होता है ये थोड़ा सा इल टेम्पर्ड होता है, इसको गुस्सा थोड़ी जल्दी आता है, बिहेव थोड़ा इसका खराब होता है। यूरेनियम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है इसके सिर में बहुत ज्यादा हैवीनेस रहती है। यदि हम इसके नाक के सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसके जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं जहां से एयर जो है हम इनहेल करते हैं, हवा हमारी अंदर जाती है,
वो नॉस्ट्रिल्स में इसको सोर टाइप का पेन होता है, थोड़ा सा दर्द होता है जैसे वहां पे कोई चोट लग गई हो। यदि हम इसके आंखों के सिम्टम की बात करते हैं तो इसकी जो लिड्स होती हैं यानी कि जो पलकें होती हैं उसमें थोड़ी सी सूजन होती है और उनमें एग्लूटिनेशन हो जाता है, यानी कि वहां पे कीचड़ आता है और वो चिपकने लगती हैं। स्टाई की भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, हिंदी में जैसे गोयरी कहा जाता है। आंख के पलक के आसपास एक फुंसी टाइप की डेवलप हो जाती है, तब यूरेनियम नाइट्रिकम उसको ठीक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। यदि हम इसके स्टमक के सिम्टम की बात करते हैं तो ये जो पेशेंट होता है इसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, जैसा कि वीडियो में थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि इसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है और बहुत ज्यादा प्यास लगने के साथ साथ इसको बहुत ज्यादा भूख भी लगती है। रेवेनस एपेटाइट जिसे कहा जाता है, बार बार इसको खाने की इच्छा होती है, लेकिन अच्छे से अच्छा खाना खाने के बाद भी इसका जो शरीर है वो डेवलप नहीं होता है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इमेसिएशन होता है इसके शरीर में, यानी कि उसका शरीर डेवलप नहीं करता है। नहीं तो जो लोग बहुत अच्छा खाना खाते हैं वो थोड़े से फैटी होने लगते हैं, लेकिन इसका जो सिम्टम है वो ये है कि ये इसकी बॉडी कितना भी अच्छा ये खाना खाए लेकिन वो डेवलप नहीं करती, दुबला पतला ही ये बना रहता है। इसके साथ साथ हम इसका यदि दूसरे स्टमक सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसको गैस की भी बहुत ज्यादा शिकायत होती है। अब साधारण सी बात है कि जो व्यक्ति बार बार खाना खाएगा, ज्यादा खाना खाएगा, उसमें डाइजेशन उतना प्रॉपर उसका नहीं हो पाएगा, और डाइजेशन जब प्रॉपर नहीं होगा तो खाने का फर्मेंटेशन होगा तो वहां पे गैस बनना ही है। इसके साथ साथ इसको पाइलोरिक अल्सर्स भी पाए जाते हैं, यानी कि स्टमक अल्सर्स जिन्हें सामान्य भाषा में कह देते हैं, वो पेट के अल्सर्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये इसके स्टमक रिलेटेड सिम्टम होते हैं। अब यदि हम इसके यूरिन के सिम्टम की बात करते हैं तो बाकी थोड़े सिम्टम्स तो मैं पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, थोड़े से सिम्टम और बता देता हूं कि ये जो पेशेंट होता है इसको बहुत ज्यादा यूरिन आती है, इनकॉन्टिनेंस की शिकायत हो जाती है, कभी कभी अपने आप भी इसकी यूरिन निकल जाती है। ग्लाइकोसूरिया यानी कि पेशाब में शुगर आने की तो इसकी शिकायत होती ही है, जब भी इसका यूरिन टेस्ट कराया जाता है तो उसमें शुगर बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा इसका जो पेशेंट होता है उसे जलन बहुत पड़ती है पेशाब करते समय, क्योंकि शुगर है तो सामान्यतः वहां पे बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, इसके कारण इसको जलन पड़ने की भी शिकायत होती रहती है। इसके साथ साथ कभी कभी ये रात में सोते समय भी पेशाब कर देता है। यदि हम इसके मेल जेनाइटल सिम्टम्स की बात करते हैं तो वे व्यक्ति जिनको की डायबिटीज की शिकायत होती है उन्हें इंपोटेंसी डेवलप हो जाती है, यानी कि उनके शरीर में नपुंसकता डेवलप हो जाती है, उनके पेनिस में किसी भी प्रकार का इरेक्शन नहीं होता है, बिल्कुल ही वो एक तरह से नपुंसक हो जाते हैं, उनके अंदर की सेक्सुअल डिजायर बिल्कुल खत्म हो जाती है। उनका जो पेनिस होता है और उनका जो स्क्रोटम होता है वो एकदम ठंडा हो जाता है, उसमें पसीना आता रहता है, और रात में सोते समय उनको स्पर्मेटोरिया की शिकायत हो जाती है, जिसे सामान्य भाषा में नाइट फॉल कहा जाता है। तो दोस्तों यही जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये यूरेनियम नाइट्रिकम के होते हैं, और यूरेनियम नाइट्रिकम डायबिटीज इंसिपिडस की बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। बहुत सारे केसेस को यूरेनियम नाइट्रिकम से ठीक कर लिया जाता है। यदि हम इसके डोज की बात करते हैं कि हमें किस पोटेंसी में इसका डोज लेना चाहिए तो इसको सामान्यतः 3x पोटेंसी में लिया जाता है। यूरेनियम नाइट्रिकम को 3x पोटेंसी में 4-4 टैबलेट सुबह और शाम केवल 2 टाइम इसको लेना चाहिए। सीधे आप जीभ पे भी रख सकते हैं और या फिर आप चाहें तो पानी से भी खा सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि जीभ पे रख के आप खा लिया करें, मुंह में रख के उसको चूस लिया करें, तो उसमें कोई खास टेस्ट नहीं रहता है, इसलिए आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी खाने में, आप उसे बड़ी आसानी से खा सकते हैं। शुरुआत में कम से कम 1 महीने तक इसकी 3x पोटेंसी की 4-4 टैबलेट सुबह शाम खाना चाहिए। फिर उसके बाद किसी डॉक्टर से जरूर सलाह लेना चाहिए और उसके बाद ही इसके डोज को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही यदि आपकी शुगर की दवाएं चल रही हो तो डोज की मॉनिटरिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, शुगर की मॉनिटरिंग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।